हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। जी सर कहिए। तो हम लोग ने एडमिशन में कर लिया था क्वेश्चन नंबर 40 जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। पुराने हैं तो शेयर जरूर करो। आ जाओ, हम लोग करेंगे 41 से। अब 41 में है कैपिटल एडजस्टमेंट। सर ये क्या हुआ? जब कोई नया साझेदार आएगा तो क्या होगा, उसके हिसाब से पूंजी रखो। या तो पुराने के हिसाब से रखना होगा या तो नए के हिसाब से, यानी हिसाब शेयर रेशियो के हिसाब से, है ना। जैसे मान लो कोई साझेदार आता है और वो कैपिटल का पैसा कम ला रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अगर फर्म में ज़्यादा है तो वो अपना पैसा निकाल के ले जाए, या फिर ज़्यादा लाए तो और पुराना पार्टनर भी कैपिटल लाएगा, वो करेंगे। आइए, तो वही होता है एडजस्टमेंट। लिखता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप शेयरिंग एंड प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर हैं जिनका कैपिटल दे रखा है, दे द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी सारा एडजस्टमेंट करने के बाद है, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सारा एडजस्टमेंट होने के बाद है। क्या? ए का है 1,60,000 और बी का है 1,20,000। दे एडमिट किसको? सी एज आ पार्टनर हु ब्रिंग्स क्या 70,000 एज ए कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। अब देखो सी आएगा पार्टनरशिप में और कैपिटल कितना लाएगा? 70,000। कितने रेशियो मिलेगा उनको? लाभ में हिस्सा क्या मिलेगा? 1/5। और कहता है ये 1/5 एक्वायर्ड करता है इक्वली फ्रॉम किससे? ए एंड बी से। The capital accounts of old partners are to be adjusted on the basis of new partners capital account। यानी ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है वो न्यू पार्टनर के हिसाब से, यानी जो नया पार्टनर जो कैपिटल लाया है उसके हिसाब से रखो। मतलब जितना शेयर न्यू पार्टनर लाए हैं कैपिटल का उतना ही लाएंगे। कौन कौन? यानी लाना यानी एडजस्ट करना है ए और बी को। अगर किसी पार्टनर का ज़्यादा रहेगा तो निकाल के ले जाएगा, किसी का कम रहेगा तो लाना पड़ेगा। आगे लिखो, कहता है देखो कैलकुलेट द न्यू कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी। नया कैपिटल बताओ एंड पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर कैश स्प्राउट्स इन और विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए आपको जर्नल एंट्री करना है। या तो कोई लाएगा या तो कोई ले जाएगा। आ जाओ, लेकिन बेस किसको रखोगे? न्यू पार्टनर का। सुनो सर जी क्वेश्चन नंबर 41 करिए, आपका यहीं पे थ्योरी खत्म। पहले लिखो ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या है? कोई थ्योरी वोरी ना, डायरेक्ट प्रैक्टिकल समझो, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, समझोगे हो जाएगा। अब देखो कैपिटल कितना? 1,60,000 ए का है और बी का है 1,20,000। ठीक, इतनी बातें हैं। ये कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको एडजस्ट करने के बाद है। और बताइए सर, आ जाओ। न्यू पार्टनर कौन आ रहे हैं? न्यू पार्टनर है सी, तो सी इज न्यू पार्टनर और इनका कैपिटल है, सी है हमारा न्यू पार्टनर और इनका कैपिटल है 70,000। कितने शेयर के लिए ला रहा है? शेयर इन प्रॉफिट लिखो 1/5, 5। ठीक है, और ये 1/5 जो है किससे लेगा? ए और बी से। तो पहले हम ना आपको बताते हैं जो न्यू फर्म का जो कैपिटल होगा वो कितना होगा। देखो सी ला रहा है कितना? 70,000। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी उल्टा कर दो। देखो 70,000 ला रहा है कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। ठीक, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या होगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बराबर 70,000 बराबर है 5 ऊपर लिख दो 1 नीचे लिख दो, यानी 3,50,000 हो जाएगा। कितना? 3,50,000। टोटल कैपिटल जो होगा फर्म का कितना होना चाहिए? 3,50,000। ठीक, यानी देखो अगर टोटल कैपिटल 3,50,000 है
और 1/5 के लिए कौन आ रहा है, सी। तो 1/5 करो तो वही नहीं पहुंच जाए 70,000। ठीक है, जब 70,000 दे रखा है 1/5 के बराबर है तो टोटल निकल गया। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना होगा, न्यू 3,50,000। यानी जो बैलेंस 70,000 घटाने के बाद 2,80,000 है तो इन दोनों को भी 2,80,000 पुराना है। किस रेशियो में, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो पहले निकालो जी सर। आइए, ये हो गया हमारा टोटल कैपिटल। अब लिखो वर्किंग नोट करना है किसके लिए आपको, न्यू रेशियो के लिए। ठीक है, सुनो तो अब देखो सी को जो 1/5 मिला है ना वो हाफ हाफ ले रहा है, किससे, ए और बी से। तो सी गेन करेगा 1/5 का हाफ किससे, ए से। तो 1/10 ए से हो जाएगा ये, और बी से भी उतना ही होगा, 1/5 है तो 1/2 यानी 1/10। ए से गेन कर रहा है 1/10, बी से कर रहा है 1/10। तो न्यू रेशियो नहीं निकाल लोगे, निकाल लेंगे। तो न्यू रेशियो बराबर क्या होगा, ए और बी का, बताओ। यानी ये गेन कर रहा है, जितना सी गेन करेगा ए से उतना सी छोड़े, मैं छोड़ूंगा तब तो तुम गेन करोगे या। तो ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है। देखो ए सेक्रीफाइस कितना करेगा 1/10 और बी इतना ही 1/10। क्यों, क्योंकि जितना सी गेन कर रहा है ए और बी से उतना ही ए और बी छोड़ रहा है अपने शेयर से। अब बताओ न्यू रेशियो, कोई फार्मूला नहीं, सुनो। यानी पहले से इसका 3/5 है, उसमें से इतना छोड़ दिया। मान लो हमारे पास में टोटल 70 रुपया है, उसमें से 20 रुपये हम छोड़ दिए, किसी को दे दिए, तो कितने बचेगा 50। यानी 70 माइनस 20 इक्वल टू 50, 50 है ना। तो सुनो, तो यानी न्यू रेशियो बराबर क्या हो गया, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यही होता है फार्मूला, जितना सेक्रीफाइस कर गया। ठीक है, तो ए देखो भाई कितने छोड़ रहा है, तो ए का पहले ओल्ड रेशियो लिखो ना, 3/5 है, 3/5, उसमें से 1/10 छोड़ रहा है। एलसीएम निकालो, 10, 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 1, यानी 5/10 हो जाएगा न्यू रेशियो ए का। बी का देखो, बी का 2/5 ओल्ड है, यानी पहले से इतना है, उसमें 1/10 किसको दे दिया, सी को, तो माइनस कर दो। तो 10, 5 दूनी 10, दूनी 4, और ये हो जाएगा 1, यानी 3/10। ये समझ में आया। पहले से हमारा इतना है, ए का इतना था, उसमें से किसको दे दिया, 1/10 दे दिया किसको, सी को। तो जितना दिया होता माइनस कर दिए, तो न्यू बच जाएगा, इतना ही इसमें भी है। तो इसीलिए फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जितना छोड़ दिए। तो न्यू रेशियो निकालो। अब देखो सुनो, ये हो गया, हाँ, ए बी और सी, ए बी और सी नीचे लिख दूं, दिखेगा। हाँ सुनो, सी का न्यू रेशियो कितना है बताओ। सी कितने शेयर के लिए आया, 1/5, नीचे 10, यहाँ भी 10, आपको फिर 10 करना है, तो 5 है नीचे। सुनो, तो ये 10 कैसे होगा, 5 जोड़ देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो 5 को 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा, तो नीचे 2 से ऊपर भी 2 से, तो 2/10, यानी न्यू रेशियो हो गया कितना, 5:3:2, 5:3:2। ठीक है, और इस रेशियो में आपको क्या रखना है, कैपिटल। इस रेशियो में क्या रखना है आपको, कैपिटल। ये हटा दूं, ये वर्किंग नोट था जी सर, वर्किंग नोट है, इसको लिखना पड़ता है, ना लिखोगे आपको लॉस है, लिखना आपको प्रॉफिट है। समझ में आया, ठीक है, ना समझ में आया तो फिर से देखिए वीडियो और आएगा। फार्मूला कितना याद करोगे, फार्मूला नहीं याद करना है, बस लॉजिकल पढ़िए कैसे होता है। अब सुनिए, टोटल फर्म का कैपिटल न्यू फर्म का कितना होना चाहिए, 3,50,000। कितना, 3,50,000, और है कितना, आ जाओ हम देखते हैं। ठीक, तो न्यू रेशियो को मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ से हटा के, तो इधर ना अच्छे से हम कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो न्यू रेशियो बराबर 5:3:2, ये है। अब सुनो, तो ए का अब निकालो शेयर इन कैपिटल, ए शेयर इन कैपिटल,
देखो 3,50,000 टोटल है, इसमें न्यू रेशियो कितना होगा 5/10, यानी इससे आप डिवाइड करो, उसको गुना कर दो और क्या। तो 3,50,000 को डिवाइड करेंगे 10 से और गुना करना आपको 5 से। 3,50,000 डिवाइड 10 इंटू 5, यानी 1,75,000 होगा ए का। ठीक, पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख रहे हैं, यहीं पे एडजस्ट कर देंगे। सी का बताओ शेयर इन कैपिटल कितना होगा। 3,50,000 है टोटल, सी का शेयर कितना है 3/10, तो डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करना 110, यानी 1,05,000। और सी का तो ऑलरेडी इतना ही आएगा, देखना 70,000। सी का देखो 3,50,000, क्योंकि इसी के बेस पे तो हमने निकाला है, तो 2/10 है, करो 35 दूना 70,000। सी को रखना ही है 70,000। ठीक है, अब सोचिए सोचिए, ए का न्यू कैपिटल कितना होगा 1,75,000, बी का कितना होगा 1,05,000, ओल्ड कितना देख लो। ओल्ड में ए का है 1,60,000, 1,60,000, यानी 15,000 ये लाएगा कि ले जाएगा, लाएगा। कितना 15,000 ए लाएगा। बी को देखो कितना होना चाहिए 1,05,000, है कितना 1,20,000, यानी बी कैपिटल का पैसा लेके जाएगा। नहीं समझे सर, आप सुनो, ये न्यू है, ओल्ड कितना है देखो, ओल्ड कैपिटल अब लिखना नहीं है, लेकिन आपको हम समझा ही देते, सुनो। पहले से इसका है 1,60,000 और नया इसको कितना रखना है 1,75,000, मतलब न्यू कैपिटल होना चाहिए उसका 1,75,000, यानी ये 15,000 रुपया लाएगा ना, इसको लाना पड़ेगा। तो यानी ए कैपिटल का लाएगा, ए कैपिटल के लिए लाएगा, के लिए लाएगा कितना 15,000। और बी का होना चाहिए 1,20,000 पुराना है, पुराना, और न्यू कितना होगा 1,20,000, 1,05,000, यानी ये 15,000 लेके जाएगा। मतलब एक पार्टनर कैपिटल का पैसा लाएंगे और दूसरा कैपिटल का पैसा ले जाएंगे, यही है। अब इसका जर्नल एंट्री पूछ रहा है, हम सी को यहाँ से हटा देते हैं और नीचे आपको हम जर्नल एंट्री दिखाते हैं। पहले इसका लिखो भैया, जी सर, ये पैसा लाएगा, कैश को क्या करोगे डेबिट। क्यों सर, कैश हमारा असेट्स होता है, बढ़ेगा, डेबिट करेंगे कितने से 15,000, और ये कौन ला रहा ए, और ए का कैपिटल तो भी बढ़ेगा, तो एज कैपिटल अकाउंट कितने से 15,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट और कैपिटल ब्राउट बाय, अमाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्राउट बाय ए पैसा लाएगा और बी लेके जाएगा, विड्रॉन करेंगे बी। तो देखो बी 15,000 लेके अपना जाएगा, विड्रॉ करेगा, तो धंधे से कैश जाएगा और बी का कैपिटल कमेगा, क्योंकि बी का कैपिटल ऑलरेडी 15,000 से बढ़ा हुआ था, अब कमा दो। ठीक है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू कैश कितने से 15,000, बात बराबर हो गया। ए लाए और बी लेके चले गए, विड्रॉ हो रहा है, तो लिखोगे बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन बाय बी, बी के द्वारा निकाल लिया गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 41 का ए। अभी और करेंगे इसमें, तब तक आप लोग बने रहिए, इसको लिख लीजिए, हम इसको तब तक साफ करते हैं। आ जाओ भाई साहब, 41 का बी करेंगे, बी अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ध्यान दो ना, दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन 41 का बी पढ़ो, लिखता ए एक्स एंड वाई। ठीक है सर, लिखो एक्स एंड वाई। ओल्ड रेशियो दे रखा है इसका कितना 3:2 है, और कैपिटल भी दे रखा है कितना 50,000 और 30,000। ठीक है, जेड 1/5 शेयर के लिए आएगा,
जेड शेयर इन प्रॉफिट 1/5, यानी 1/5 शेयर के लिए ये आ रहे हैं। किनका? प्रॉफिट का, जिसे फर्म की कुल पूंजी के 1/5 भाग के बराबर राशि के लिए प्राप्त पूंजी लानी है, यानी ये 1/5 भाग के लिए कैपिटल लाएंगे। तो कहता है जेड का आप कैपिटल बताओ क्या होगा। पिछले में क्या था, न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस माने थे और उसके हिसाब से हम ना ओल्ड वाले का एडजस्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि ओल्ड का, न्यू का पता ही नहीं, न्यू का निकालो, जबकि ओल्ड का दिया हुआ। कैसे निकालोगे? सुनो, देखो 1/5 के लिए आया है कौन? जेड। तो यहाँ हमको पहले न्यू रेशियो निकालना होगा। लेट्स टोटल प्रॉफिट ऑफ फार्म, प्रॉफिट ऑफ फार्म 1 माइनस 1/5 करो। अगर टोटल प्रॉफिट 1 है तो 1 में से 1/5 जेड का हटा दो तो बच कितना जाएगा? 4/5। 4/5 किसका होगा? एक्स एंड वाई का, एक्स एंड वाई। इस 4/5 के लिए एक्स एंड वाई का कैपिटल है। 4/5 के लिए एक्स एंड वाई का कितना है? 80,000। तो इसी को रेसिप्रोकल बेस मान के हम निकाल लेंगे। आ जाइए, द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। सोचो क्या सोचे सर। देखो एक्स और वाई को कितना हिस्सा मिलेगा? 4/5, 4/5। इसके लिए वो कितना कैपिटल लाया है? 50, 30, 80,000 है, लाया नहीं है। तो 80,000 है कितने शेयर के लिए? 4/5 के लिए। इसको उल्टा कर दो रेसिप्रोकल, तो 80,000 गुना 5/4 कर दो। 80,000 गुना 5/4 तो 20-2500 यानी 1,00,000 रुपया। क्या होगा? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 1,00,000, 1,00,000। अब 1,00,000 में ऑलरेडी 80,000 है, तो और जेड कितना लाएंगे? 20,000। और जेड कितना लाएंगे? 20,000। बस हो गया, खत्म है। अब देखो जेड का शेयर यहां से निकाल दो, और क्या है? शेयर इन कैपिटल। देखो टोटल 1,00,000 है, ये कितने शेयर के लिए आया है? 1/5 शेयर के लिए। तो 1/5 निकाल लो ना, तो कितना हो जाएगा? 20,000 जेड का शेयर। अच्छा, जर्नल एंट्री भी कहे कर दूँ, कैलकुलेट करो खाली ओनली कैपिटल। अगर जर्नल एंट्री कहे तो हम क्या लिखेंगे? धंधे में कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 20,000। देखो दिखने में था ना, डर लग रहा था इसमें कैसे बनेगा। बस कुछ नहीं, ओल्ड वाले को बेस मानना, इसमें ओल्ड वाले पार्टनर का कैपिटल को बेस, दोनों जोड़े कितना है? 80,000। 80,000 में प्रॉफिट 1/5 शेयर के लिए आया है, तो टोटल प्रॉफिट 1 माने, 1 में से 1/5 हटा ही दो, बचा 4/5। तो 4/5 शेयर के लिए कितना लाया है? 80,000, मतलब 80,000 है। तो 80,000 इसको उल्टा रेसिप्रोकल बराबर में है, गुना हो जाएगा, तो नीचे वाला भाग ऊपर चला जाए, तो ऊपर गया 5 और 4, इसको डिवाइड करोगे टोटल आ जाएगा कितना? 1,00,000। यानी कैपिटल होना चाहिए हमारा 1,00,000। पहले से कितना है? 80,000। तो 1,00,000 में से 80,000 घटाओ भी दोगे तो कितना आएगा? 20,000। यही तो 20,000 है ना। तो जेड कैपिटल के लिए कितना लाएंगे? 20,000। तो ये था हमारा 41 का बी, शुरू होने से पहले खत्म। 41 का सी देख लो, कहता है ए बी पार्टनर हैं ऑन 1 जनवरी, देयर कैपिटल रिस्पेक्टली 13,000 और 11,000, दे आर मेड सी ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर के लिए। दिस न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। यूं सेम है, एडजस्ट करो किसके हिसाब से। आ जाओ, एकदम सेम है, कोई टेंशन नहीं लेने की बात नहीं। एडजस्ट करो द ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तो निकाल लो और न्यू प्रॉफिट के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो हम करें जी, तो एक ही क्वेश्चन में आपका, एक ही वीडियो में तीनों क्वेश्चन हो गया खत्म। तो न्यू के हिसाब से करना है एडजस्ट, तो न्यू रेशियो भी इसमें निकालना होगा, और क्या। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना रहता है।
उसके बाद कुछ करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 41C लिखो ना, ए बी पार्टनर है, ठीक है सर लिख दिए, और इनका रेशियो दिया ओल्ड बराबर यानी इक्वल है 1:1, और कैपिटल भी दे रखा है आपको कितना 13,000 ए का है और बी का 11,000 है। सी आया है 1/4 शेयर के लिए इन प्रॉफिट, और कहता है ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से। तो पहले यहाँ ना न्यू रेशियो निकाल लो। क्या करेंगे हम लोग, न्यू रेशियो, उसके बाद आगे जो भी होगा करेंगे। सुनो, तो अगर ये शेयर इन प्रॉफिट है, इनका लाभ में इतने हिस्से के लिए आया, तो टोटल लाभ कितना मानोगे, एक, लेट टोटल प्रॉफिट 1 और फर्म, तो 1 - 1/4 यानी 3/4। 3/4 किसका हो जाएगा, ए और बी का। ए और बी किस में बांट लेंगे अपना, बराबर बराबर, ठीक है। तो ए का न्यू रेशियो और बी का रेशियो निकल जाएगा। देखो 3/4 है, इसको कैसे करेगा, हाफ, ये ओल्ड में, और बी का होगा 3/4 का 1/2 जो बच्चा है, तो 3/8, 3/8, और ए बी और सी देखो 1/4 के लिए आया, नीचे 8, यहाँ भी 8, तो 2/2 से गुना करो, 2 से भाग करो, यानी 2/8, यानी न्यू रेशियो हो गया 3:3:2। न्यू रेशियो हो जाएगा हमारा 3:3:2। ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। कहोगे क्यों सर, क्योंकि कहता है न्यू रेशियो के हिसाब से आपको कैपिटल को रखना है। किसका, कंबाइंड ओल्ड पार्टनर का, ठीक। जी सर बताओ आगे। ठीक है, अब देखो भाई इन दोनों का कैपिटल कितना है, तो कंबाइंड कैपिटल या टोटल न्यू कैपिटल निकालो, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। अब देखो पहले से कितना है 13,000 प्लस में 11,000, यानी टोटल कैपिटल पहले से है पार्टनर का 24,000, तो 24,000 है कितने शेयर के बराबर, या 3/4, 3/4। देखो एक माने थे, एक में 1/4 ले लिया तो बचा कितने 3/4, पीछे जैसे कि वही, तो 3/4 के बराबर में है, तो टोटल नहीं आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, तो 24,000 रेसिप्रोकल करो 4/3, तो 8 तिरिक 24 कट जाएगा, और 4 यानी 32,000 हो जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना होगा 32। देखो ओल्ड वाले को हमने कंबाइंड जोड़ लिया पहले 24,000, 24,000 कितने के बराबर है 3/4 के बराबर, तो इससे टोटल निकल गया 32,000, ठीक। अब कहता है इस 32,000 को एडजस्ट करो न्यू रेशियो से, कैसे, न्यू रेशियो से, ठीक है। सी का दे रखा है ना, तो ए बी सी तीनों का न्यू रेशियो से रहेगा। तो निकालो ना, ए शेयर इन कैपिटल, बनाओ दिमाग में लगा जाते। देखो 32,000 गुना करो तो पहले 3/8 न्यू रेशियो रहेगा, बी का शेयर हो जाएगा इन कैपिटल 32,000 गुना में 3/8, यानी 8, तो 12,000 इसका और 12,000 इसको भी लाना होगा ना, रखा 8 चौक 32, 4 ठीक है 32 32 12,000, ठीक। और सी को देखो, सी का शेयर कितना हो जाएगा इन कैपिटल 32,000 है, और रेशियो न्यू है उसका 2/8, तो कितना हो जाएगा 8 से करोगे तो 8, तो 4 4 दूनी 8, यानी 12 12 24 8 32, ठीक है वो तो गया। अब ध्यान दो, अब एडजस्ट करने की बातें कह रही है, यानी ये तो न्यू निकल गया, इतना होना चाहिए तीनों का, 12,000 ए का, बी का भी 12,000 और सी का 8,000। देखो ए का कितना है 13,000, ए का पहले से है 13,000, तो ये लाएंगे कि ले जाएंगे, 1,000 रुपया लेके जाएंगे, विड्रॉ करेंगे। बी का कितना है पहले से 11,000, उनको लाना कितना, रखना कितना है 12,000, यानी 1,000 रुपया इनको लाना पड़ेगा, ये तो लाएंगे ही। तो अब जर्नल एंट्री क्या करोगे सुनो, तो कैश अकाउंट डेबिट
देखो पैसा लाएगा कौन, ए, सॉरी बी लाएगा। अच्छा कंबाइंड मार दो ना, ए भी तो लाएगा ना, ए क्या नाम है, सी भी लाएगा, यानी सी का भी कैपिटल बढ़ेगा और बी का भी कैपिटल बढ़ाना होगा। टोटल देखो 1000 लाना होगा ए को, अच्छा ए को नहीं बी को, और सी को 8000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9000 लाएगा। ठीक, चलो और बताओ क्या, ये लाएंगे बी, ए ले जाएंगे, तो ए ले जाएंगे यानी ए का कैपिटल कमाना होगा, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा पैसा, यानी कैश को क्या करना होगा तुमको, क्रेडिट कितने से, 1000 से, बस हो गया। यही तो होगा, ए को भी लाना होगा और बी को भी लाना होगा और ए अपना लेके जाएगा। देख लो आंसर, कैपिटल ब्रॉट बाय सी 8000, न्यू कैपिटल ऑफ ए फर्म 12000, ठीक है 12000 रहेगा ए और बी का, और कहता है ए निकाल लेंगे 1000 और बी भी निकाल लेंगे, बी को लाना होगा ना ब्राउट, हाँ 1000, यही था। तो ये था हमारा, अगर आप इसमें केवल बी का लिखोगे तो 1000 यहाँ लिखना, 1000 यहाँ, इसका हटा देना, लेकिन लिखो ना ये भी तो ला कर रहा है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यह था हमारा 41 का सी, हमने कर दिया खल्लास। 42 है, 43 है, 44 है, जो भी है करेंगे इंड तक, लगभग इसमें कितने 56, ये ओल्ड बुक है, न्यू में और क्वेश्चन है, यानी 12-13 क्वेश्चन और है, यानी 3-4 वीडियो और हमको बनाना पड़ेगा। यानी मिसलेनियस में से हम ना जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2021 में है, ये सब है, ये करेंगे। और कुछ हमारे फेस टू फेस क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, उनका भी डाउट है, उनको भी कराना है, तो यही हम करा देंगे, यहाँ से भी वो देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आप लोग से मिलते हैं कब, फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।